वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दी थ्री एनिमीज बाय क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी। क्रिस्टीना और जॉर्जिना रोसेटी की इस पोएम का जो है ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस पोएम का जो है वो हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स के सेकंड स्टैंजा जिसको टाइटल दिया जाता है दी वर्ल्ड का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को अगेन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी की जो बर्थ है वो हुई थी 5 दिसंबर 1830 में एंड इनकी डेथ हुई थी 29 दिसंबर 1894 में। इंग्लिश राइटर थी एंड रोमांटिक राइटर भी थी। डिवोशनल एंड चिल्ड्रन पोइम्स जो है ये लिखा करती थी एंड इनके जो मोस्ट फेमस वर्क्स हैं उसमें गॉबलिन मार्केट एंड रिमेंबर जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। फर्दर आते हैं अपने वर्क के इंट्रोडक्शन की तरफ। एक्चुअली में हमने लास्ट टाइम भी इस पोएम में डिस्कस किया था कि द थ्री एनिमीज जो है इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक्सप्लोर किए गए हैं। अगेन जो है वो उनको रिवाइव कर लेते हैं। प्राइड, सेल्फिशनेस एंड टेम्पटेशन, ये थ्री ह्यूमन बीइंग के एनिमीज हैं जिनसे जो है वह ह्यूमंस को बचना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि वो अपने गुड डीड्स को वो सेव कर सकें, खुद की पर्सनालिटी को बचा सकें। एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो अगर वो खुद को बचाना चाहते हैं और गॉड के वे पर चलना चाहते हैं तो इन तीनों कॉन्सेप्ट से, प्राइड से, सेल्फिशनेस से एंड टेम्पटेशन, इन सब से जो है वो उनको दूर रहना चाहिए। और अगर हम लोग इन सिंपल वर्ड्स बात करें तो हमारे जो एनिमीज़ हैं उसमें सबसे पहला एनिमी तो हमारा पास जो है वो वर्ल्ड आ जाता है कि जब हम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और आफ्टर लाइफ के बारे में सोचते ही नहीं है, गॉड के बारे में नहीं सोचते, अपनी जो हमारी डीड्स हैं उनके बारे में नहीं सोचते, या फिर जो हम ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचते, अपने रिलीजन के बारे में नहीं सोचते, तो उस वक्त जो है वो हम खुद को जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। हम एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो ख़त्म हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश। हम जो है वो इस बात पे फोकस ही नहीं करते कि पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं एंड नेगेटिव क्या है, गुड क्या है एंड बैड क्या है। हम बैड में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम गुड को भूल ही जाते हैं। एंड द डेविल, हम जो है वो हमेशा जो भी काम करते हैं उसको जस्टिफाई कर देते हैं अगर तो वो गलत है। हम डेविल की बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, डेविल के साथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो एंजल्स का साथ है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो डिफ़िकल्ट वे होता है। डेविल का वे जो हमेशा वो ईजी होता है, इस वजह से हम उसको हमेशा चूज़ करते हैं। तो ये एनिमीज़ हैं जो कि इस पोएम में जो है वो डिस्कस किए गए हैं। जो सेक्शन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पोएम का है सेकंड सेक्शन, जिसको टाइटल जो पोएम में दिया गया है वो है दी वर्ल्ड का। दी वर्ल्ड मीन्स के टेम्पोरल अल्योरमेंट्स, कि जो वर्ल्ड है एक तो है टेम्परेरी, हमें जो है वो हम अपनी रिलीजियस बुक्स में हमेशा से जो है ये रीड करते आ रहे हैं। हमें जो है ये हमेशा लेसन जो है वो लर्न करवाए जाते हैं कि जस्ट एक टेम्परेरी वर्ल्ड है, हम कुछ टाइम के लिए जो है वो यहाँ पे आए हैं, हमें जो है वो गॉड को फॉलो करना चाहिए। अल्योरमेंट्स मीन्स के इस टेम्पोरल वर्ल्ड में ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमें अट्रैक्ट करती हैं एंड हम उन रॉन्ग चीज़ों की तरफ जाते हैं, वो जस्ट टेम्परेरी हैं। अगर हम इस चीज़ को कंसीडर कर लें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो अट्रैक्टिवनेस हमें बहुत सारी चीज़ों में नज़र आती है, हम उनके पीछे ना जाएं और अच्छी चीज़ों को चूज़ करें, अच्छे काम करें, तो हम जो है वो इस टेम्परेरी वर्ल्ड में भी जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो इसमें जो है वो पॉइंट आउट किया गया है राइटर ने कि जो क्रिस्ट के सेक्रीफाइसेस थे उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, एंड जो हम टेम्पोरल अल्योरमेंट्स में जो है वो खोए हुए हैं, हमें जो है वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, हमें जो है वो हर चीज़ गोल्ड लगती है, हर बैड चीज़ जो है वो हमें गोल्ड लगती है, डायमंड लगती है। तो क्रिस्ट के सेक्रीफाइसेस एंड ये जो टेम्पोरल यहाँ पे अल्योरमेंट्स हैं, इनका जो कॉन्ट्रास्ट है वो इस सेक्शन में किया गया है कि हमें जो है वो क्रिस के सेक्रीफाइसेस को दोबारा से याद करने की ज़रूरत है, हमें जो है वो क्रिस को फॉलो करने की ज़रूरत है, रदर देन कि हम जो है ये टेम्पोरल जो अट्रैक्टिवनेस है इसमें खोए रहें। वर्ल्ड का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें यूथ को डिस्कस किया गया है एंड जो लाइंस हैं इसके सामने जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखी गई है टेक्स्ट की। सबसे पहली जो लाइन है स्टैंजा की वो ये है, स्वीट थो आर्ट यंग। यहाँ पे जो है वो ह्यूमन बीइंग को जो है वो स्पीकर यहाँ पे एड्रेस करता है और उनको कहता है कि यू आर यंग एंड वाइब्रेंट, कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं
इनके जितने भी अपनी यंग एज में हैं, जो कि यूथ में हैं, उनको यहाँ पे एड्रेस किया गया है कि तुम यंग हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी है, तुम वाइब्रेंट हो, तुम हर चीज़ करना चाहते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बट एट जो रिजल्ट्स है आप उसके बारे में कभी भी जो है वो नहीं सोचते हो। नेक्स्ट लाइन है, सो ही वॉज यंग, कि क्रिस्ट भी जो है वो यंग थे अपनी एज में, बट जब वो यंग थे वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाते थे, वो जो है वो बुराई की तरफ जो है वो नहीं जाते थे। हु फॉर माई सेक इन साइलेंस हंग, कि क्रिस ने जो है वो ह्यूमैनिटी के जितने भी मिस्टेक्स थी, जितने भी सिंस थे, उन सबको एक्सेप्ट किया, उन सब की जो सफरिंग थी वो खुद एक्सेप्ट की और इंड्योर किया उन सब चीज़ों को। नेक्स्ट लाइन्स हैं, अपॉन द क्रॉस विद पैशन रंग, कि क्रॉस का जो फेमस एक स्टोरी है वहाँ पे जो है वो क्रिस ने सफ़र किया। दी वर्ल्ड का जो सेकंड स्टेंजा है उसमें जो है वो ब्यूटी को डिस्कस किया गया है। लुक थो आर्ट फेयर, कहा गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ब्यूटीफुल हैं, उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस है। ही वॉज मोर फेयर, कि क्रिस के अंदर भी ब्यूटी थी, उन्होंने अपनी ब्यूटी जो है वो आगे जो है वो इंसानों में सरपास की है, उन्हीं से ही जो ब्यूटी है वो आई है सभी इंसानों में। देन मैन बियॉन्ड ह्यूमन कंपैरिजन, के मीन्स के जो ये ब्यूटी थी वो क्रिस के पास थी पहले, वहाँ से सभी जो मैन वुमेन यंग जितने भी हैं उन सब में जो है वो आई है। हु डाइंड फॉर मी टू वेयर, कि उन्होंने कि क्रिस ने जो है वो ह्यूमन की फॉर्म ली ताकि वो जो ब्यूटी है वो क्रिस से जो है वो सभी ह्यूमन बीइंग्स तक जो है वो आ सके। फिफ्थ लाइन है, अ विजेज मेयर्ड बियॉन्ड कंपेयर, कि क्रिस की जो ब्यूटी है वो उनकी सफरिंग की वजह से जो है वो ख़त्म हो गई थी। उन्होंने इतना सफ़र किया, इतनी हार्डशिप्स देखी, प्रॉब्लम्स देखी अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से जो उनकी ब्यूटी थी वो ख़त्म हो गई। बट जो ये सारे ह्यूमन बींग्स हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि उनके लिए जो है वो किसने कितनी सफरिंग्स को बेयर किया, उन्होंने किन प्रॉब्लम्स को फेस किया। जस्ट जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं इस वर्ल्ड में बिजी हैं, इस वर्ल्ड की ब्यूटी में बिजी। थर्ड स्टेंजा है वेल्थ एंड तो हास्ट रिचेज, के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं जो इस वर्ल्ड में रहते हैं उनके पास वेल्थ है, डेली ब्रेड, लेकिन हमारी जो डेली ब्रेड है वो यही है कि अगर हमारे पास स्पिरिचुअलिटी है तो वो हमें नरिश करती रहती है हमारी पूरी लाइफ। बट अगर हमारे पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है, हम सिनर हैं, तो हम जो है वो कभी भी वो नरिशमेंट वो पीस जो है वो अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हैं। ऑल एल्स इज़ हिज, कि जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, नेचर हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गया, या फिर जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो सब गॉड से रिलेटेड है। गॉड ने जो है वो उनको बर्थ दी है। हु लिविंग डेड, कि क्रिस के जो सेक्रीफाइसेस है इवन वो भी जो है वो गॉड से जो है वो बिलोंग करते हैं। फॉर मी लैक्ड वेयर टू ले हिज हेड, लेकिन जो क्रिस्ट हैं उनको जो है वो कोई भी आज तक अंडरस्टैंड नहीं कर सका है, उनकी जो ट्रू सेक्रीफाइसेस थे उस चीज़ को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सका है, एंड उनकी जो प्लेस है उस चीज़ को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सका है कि क्रिस ने जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो हेवन को छोड़ा, हेवन की जितनी ब्लेसिंग्स थी उनको छोड़ा, एंड अर्थ पर आकर उन्हें जो है वो कोई होम नहीं मिला, एंड उनके लिए जो है वो कोई ऑनर नहीं मिला, इवन कि उन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस जो हैं वो दिए हैं सभी ह्यूमन बींग्स के लिए। लास्ट टेंजा है सेकंड पार्ट का जिसमें लाइफ को डिस्कस किया गया है। ऑल लाइफ इज स्वीट, कि लाइफ जो है वो बहुत प्रीकियस है, बहुत स्वीट है। इट वॉज नॉट सो, लेकिन क्रिस के लिए जो है वो लाइफ स्वीट नहीं थी, उनके लिए जो है वो लाइफ प्रीकियस नहीं थी। टू हिम मीन्स के क्रिस के लिए जो है वो लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस थे, या फिर उनकी हार्डशिप्स थी, उनकी प्रॉब्लम्स थे जो कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो है वो फेस किए थे। हुज कप डिड ओवरफ्लो, कि क्रिस की जो सफरिंग्स हैं वही उनके लिए उनकी लाइफ थी। विद माइन अनअटरेबल वो, कि क्रिस की सफरिंग के साथ मेरे भी जो है ना वो सो रहे हैं, कुछ कुछ मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेरी भी जो है वो हार्डशिप्स हैं। स्पीकर कहता है एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो यहाँ पे नरेट कर रहा है। सो ये था हमारे पोएम का सेकंड पार्ट जिसके अंदर जो है वो वर्ल्ड को डिस्कस किया गया कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो क्रिस्ट की जितनी भी सफरिंग्स हैं, उनके जितने भी सेक्रीफाइसेस हैं, उन चीज़ों को अगर अंडरस्टैंड करें, उनको अगर वैल्यू दें, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो रॉन्ग वे जो है वो अडॉप्ट ना करे, और हमेशा जो है वो अच्छे काम करे एंड अच्छी चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट करे। आई होप कि यहाँ तक जो है ये सेकंड पार्ट आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।